नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे भोपाल का मिंटो हॉल में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत में शामिल हुए और इस दौरान तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी मौजूद हैं। और साथ ही एक और तस्वीर आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे इंदौर की भी, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौन उपवास कर रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, जहां पर कांग्रेस अपनी मर्यादा भूल चुकी है और साथ ही महिलाओं की, बहनों की किस तरीके से इज्जत करनी चाहिए और क्या सम्मान होना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, ये तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त बीजेपी कह रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से उनकी श्रीमती इमरती देवी का अपमान हुआ है, असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो टिप्पणी की गई है, आइटम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरती देवी ने बहुत मेहनत की है, अपने व्यक्तित्व में निखार के साथ साथ उन्होंने अपनी राजनीति में जो पहचान बनाई है वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और इस तरीके से उनके खिलाफ जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो मिंटो हॉल में बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और महिलाओं के हाथों में एक एक तख्तियां भी दी गई हैं, जिसमें स्लोगन लिखे गए हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर, बहनों के सम्मान को लेकर। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चूंकि इस वक्त मौन व्रत चल रहा है, 2 घंटे का तकरीबन ये मौन व्रत है और यही कारण है कि सभी लोग शांत हैं। लेकिन इसके पहले न्यूज 18 से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लेंगी, क्या वे अपने कांग्रेस के सीनियर लीडर के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुद महिला होने के नाते क्या वो अपने सीनियर लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी या नहीं। तो ये सवाल वाकई में उठता है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है वो बहुत आश्चर्यजनक है। हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार हमने देखा है, आइटम शब्द नहीं बल्कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग किया गया है। छोटे क्षेत्र के जो नेतागण होते हैं वो भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, महिलाओं के खिलाफ वो शब्द होते हैं। लेकिन जब आप प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री पद पर वे रह चुके हैं और पीसीसी अध्यक्ष हैं, उसके बाद किसी महिला के खिलाफ, वो भी वो महिला जो कि प्रदेश की एक मंत्री है, चाहे वो आम महिला हो चाहे वो खास महिला हो, कोई भी महिला हो, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग जब एक सीनियर लीडर करे तो वाकई में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फॉलोवर्स होते हैं। और यदि ये मानसिकता परोसी जाएगी जनता के सामने तो कहीं ना कहीं इसके विपरीत एक रिएक्शन भी देखने को मिलेगा और वो महिलाओं के खिलाफ देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो बड़े लीडर होते हैं जैसा वो बयान देते हैं वैसी मानसिकता लोगों के अंदर आती है। और यही कारण है कि इसका पुरजोर विरोध बीजेपी इस वक्त कर रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कमलनाथ के बयान के विरोध में अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है और उन्होंने मांग की है शिकायत के माध्यम से कि कमलनाथ की जो चुनावी रैलियां हैं, चुनावी प्रचार प्रसार है, इस पर रोक लगाई जाए। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से एक्शन लेता है। और उसके पहले ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर है इंदौर की और साथ ही दूसरी तस्वीर है भोपाल की। हमने आपको तस्वीरें दिखाई और तस्वीरों में आप देखिए महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं ने तख्तियां ले रखी हैं जिसमें स्लोगन लिखे हुए हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए। और महिलाएं जिस तरीके से सदियों से देखा जा रहा है कि जो भी महिला आगे बढ़ जाती है उसको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है, तो महिलाओं के आत्मसम्मान की बात है और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में बन चुका है। चुनाव सर पर है, कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि आइटम शब्द कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है। इस पर भी पलटवार किया बीजेपी ने। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि यदि ये असम्मानजनक शब्द नहीं है तो क्या कमलनाथ इस शब्द का प्रयोग किसी और के लिए भी उपयोग करेंगे या नहीं। और साथ ही वो नहीं मानते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी और आम जनता ये मानती है कि ये असम्मानजनक शब्द है और ये हर कोई कह रहा है
कि आइटम शब्द कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है और ना ही ये असम्मानजनक शब्द है। ये बहुत ही घटिया शब्द है जिसका इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए किसी भी महिला के लिए, और इसका पुरजोर विरोध इस वक्त बीजेपी कर रही है। पूरे प्रदेश में इसके विपरीत विरोध प्रदर्शन के सुर ऊंचे हो रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ महिलाओं ने भी इसको एक्शन में लिया है और विरोध के चलते महिलाएं भी बीजेपी के जो मिंटो हॉल में कार्यक्रम है उसमें शामिल होने पहुंची है। तो बीजेपी की मौन व्रत की ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर महिला सम्मान को लेकर मंत्री इमरती देवी के ऊपर किए गए टिप्पणी को लेकर अब कमलनाथ के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य की ये है कि कमलनाथ जी जो कि इतने सीनियर लीडर हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है जो बड़े सीनियर लीडर होते हैं बहुत सोच समझकर कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स होते हैं। और यदि इस तरीके की मानसिकता जनता के बीच में पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न होगा, समाज में असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ेगी, समाज में विवाद होगा, महिलाओं के प्रति विवाद बढ़ेगा। और इन चीजों पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने आज मौन व्रत किया है। दो तस्वीरें जहां पर एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मौन व्रत किया और दूसरी तरफ मिंटो हॉल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट और अन्य मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो भोपाल की तस्वीर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सबसे खास चीज़ आप देखेंगे, जहाँ पर इस वक्त जो स्टेज है वहाँ पर तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए बात की जा रही है। और महिलाओं के सम्मान की बात के दौरान यहाँ पर मात्र एक ही महिला नजर आ रही हैं, बीजेपी से विधायक हैं महिला कृष्णा गौर, जो कि मंच पर अभी कुछ देर पहले आप देख पा रहे होंगे। बाकी केंद्रीय मंत्री जो महिला मंत्री हैं उनके भी नाम यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी की भी फोटो लगी हुई है, लेकिन कृष्णा गौर के अलावा यहाँ पर अभी कोई भी और बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है। तो सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। इमरती देवी ने भी हमला बोला। इमरती देवी का ये कहना है कि बंगाल से कमलनाथ आए हुए हैं और इस वजह से उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत नहीं मालूम है, मध्य प्रदेश की संस्कृति से वे वाकिफ नहीं हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश आए हुए हैं। बहुत नाटक नौटंकी है यार तुम्हारी यार। ये मेरा भाई संजू को तकलीफ है तेरी वजह से। यार आगे कहाँ ले आ यार? अरे यार एनआई हो तो क्या कुछ करोगे यार? अरे मोहित भाई, तो सुबह से ही लगातार देखा जा रहा था कि सियासत तो है ही, वार पलटवार भी हो रहा है। कमलनाथ अपने बचाव में कह रहे हैं कि आइटम कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने नाम लेकर इमरती देवी के लिए कुछ नहीं कहा है। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि पहले वे वहां पर मौजूद जनता से नाम लिवाते हैं और उसके बाद वे आइटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है और पूरे प्रदेश में, बिल्कुल देश की महिला भी इसका विरोध कर रही हैं। देखा जा रहा है कि दिल्ली तक इसकी गूंज नजर आई है और दिल्ली में भी इस चीज़ का विरोध हो रहा है जो कमलनाथ ने बयान दिया है। यहाँ तक कि अब कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद एक महिला हैं, तो क्या वो महिला होने के नाते कमलनाथ के इस बयान को लेकर किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी?
तो जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा था, इमरती देवी की तस्वीर हमने दिखाई थी जब वे काफ़ी भावुक हो गई थी। और जाहिर सी बात है उन्होंने शुरुआत अपनी कांग्रेस से की, कांग्रेस से उन्हें अपनी राजनीति की शुरुआत की है। महिला सरपंच के बाद हुए मंत्री के सफ़र तक उन्होंने मंत्री पद का सफ़र उन्होंने तय किया और बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और उसके बाद वे सीनियर लीडर जिन्होंने उनका स्ट्रगल देखा है, वो जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, भले राजनीति और एक अपना अलग जुड़ाव, अलग अलग दोनों विषय होते हैं, तो राजनीति में आज वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, बीजेपी मंत्री हैं बीजेपी में, और यदि उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको बुरा लगेगा और उनका दुख फूट पड़ा, उनके आंसू निकल पड़े। उन्होंने भी कमलनाथ पर निशाना साधा। हालांकि इमरती देवी बहुत ही बेबाक नेत्री हैं, वे जब भी बोलती हैं बिल्कुल खुलकर बोलती हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी बात रखती हैं। चाहे फिर वो सिंधिया का समर्थन करना हो, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करना हो या बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी करना हो। जब वे कांग्रेस में थी तो वे कांग्रेस और बीजेपी जो सही गलत होता था साफ तौर पर बात रखती थी, और आज वो बीजेपी के साथ हैं तो वे बीजेपी में भी मुख्यमंत्री को भी सीधे तौर पर बोल देती हैं कि आप लोग जो भी विकास के काम करिए, सच्चे नारियल फोड़िए, झूठे नारियल मत फोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इमरती देवी कितनी बेबाक महिला हैं, नेत्री हैं, और फिलहाल वो महिला बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। तो उनके खिलाफ किए गए अपमानजनक शब्दों के खिलाफ आज बीजेपी पूरे प्रदेश में जिला स्तर से लेकर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल, मिनी मुंबई, इंदौर में भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो आपको ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हैं इस पूरे सियासी बवंडर की, जहां पर पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जब कमलनाथ मंच पर थे, उन्होंने मर्यादा लांघ दी और उन्होंने इमरती देवी के लिए असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने आइटम शब्द का प्रयोग किया, जिसके चलते ये पूरा सियासी बवाल उठा हुआ है। साथ ही आप और तस्वीर देखेंगे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मौन उपवास पर हैं। सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। मौन उपवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट सहित विश्वास सारंग और अन्य लोग भी यहां पर मौजूद हैं। एक और आप तस्वीर देख पा रहे हैं इंदौर की, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने तमाम दल बल के साथ इंदौर में चुनावी सफर पर हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। मारी गई हैं। तो वहीं सुकमा जिले में सीआरपीएफ की 231 बटालियन के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाए हुए थे और इन आईडी को जवानों ने बरामद कर लिया। नक्सलियों ने 4 और 5 किलो के 2 आईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, निशाना बनाने के लिए लगाए थे, जिससे समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।